श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त स्कंद पुराण काशी खंड उत्तरार्ध केदारेश्वर लिंग की महात्म्य कथा। पार्वती जी बोली, करुणा निधान, अब अपने भक्तों पर कृपा करके केदार का महात्म्य कहिए। श्री महादेव जी ने कहा, पार्वती, प्राचीन काल की बात है। उज्जैनीपुरी से एक ब्राह्मण यहाँ आया था। पिता ने उसका उपनयन संस्कार कर दिया था और वह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता था। काशीपुरी का सब ओर से अवलोकन करके उसके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने हिरण्य गर्भ नामक आचार्य से पाशुपत नामक उत्तम व्रत की दीक्षा ली। उसका नाम वशिष्ठ था। हिरण्य गर्भ का वह शिष्य सब पाशुपतों में श्रेष्ठ हुआ। प्रतिदिन हर पाप नामक कुंड में प्रातः काल स्नान करके तीनों काल में वह शिवलिंग की पूजा करता और नित्य प्रति विभूति से स्नान करता था। सर्वांग में विभूति लगाता था। वह शिवलिंग तथा गुरु में भेद नहीं मानता था। वशिष्ठ की अवस्था 12 वर्ष की थी। उसी समय वह अपने गुरु के साथ केदार तीर्थ की यात्रा करने के लिए हिमालय पर्वत को गया। असिधार पर्वत पर पहुंचकर तपस्वी वशिष्ठ के गुरु हिरण्यगर्भ की मृत्यु हो गई। उस समय भगवान शंकर के पार्षद आए और अन्य तपस्वियों के देखते देखते हिरण्यगर्भ को विमान पर बैठाकर प्रसन्नता पूर्वक कैलाश धाम को ले गए। यह देखकर तपस्वी वशिष्ठ ने उस लिंगों में केदार लिंग को ही श्रेष्ठ माना। तदंतर केदार क्षेत्र की यात्रा पूरी करके वह काशीपुरी में लौट आया। यहाँ आकर उसने यह प्रतिज्ञा की कि मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक काशीपुरी में निवास करता हुआ प्रत्येक चैत्र मास की पूर्णिमा को भगवान केदारनाथ का अवश्य दर्शन करूंगा। इस निश्चय के अनुसार उसने बड़े आनंद के साथ सदा ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक काशी में निवास करते हुए हिमालयवर्ती केदार क्षेत्र की 61 यात्राएं पूरी की। तदंतर चैत्र मास निकट आने पर उसने पुनः बड़े उत्साह के साथ यात्रा प्रारंभ की। यद्यपि उसके सिर के बाल सफेद हो गए थे और शरीर पर वृद्धावस्था का पूरा प्रभाव पड़ चुका था, तो उसके संगी साथी तपस्वी जनों ने उसे करुणापूर्ण हृदय से रोका भी, तो भी स्थिर चित्त वाले वशिष्ठ का उत्साह भंग नहीं हुआ। उसने सोच लिया था कि यदि बीच रास्ते में मृत्यु हो गई तो गुरु जी की तरह मेरी भी गति होगी। देवी तपस्वी वशिष्ठ के चित्त की यह दृढ़ता देख मैं उस पर बहुत संतुष्ट हुआ और स्वप्न में उसे दर्शन देकर कहा, दृढ़ व्रत में तत्पर बहुत प्रसन्न दृढ़ व्रत मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मुझको ही केदार समझो और मुझसे मनोवांछित वर मांगो। उस किसी प्रकार का अन्यथा विचार मन में न लाओ। मेरे इस प्रकार कहने पर वशिष्ठ ने कहा, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो यहाँ मेरे साथ रहने वाले जितने लोग हैं इन सब पर अनुग्रह करें। उस परोपकारी का यह वचन सुनकर मेरी प्रसन्नता और भी बढ़ गई और मैंने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर उसके परोपकार जनित पुण्य से उसकी तपस्या को मैंने द्विगुणित कर दिया और पुनः उससे वर मांगने के लिए कहा। तब वशिष्ठ ने यह प्रार्थना की कि आप हिमालय से यहीं आकर रहें। उसकी तपस्या से आकृष्ट होकर मैं कला मात्र से हिमालय पर रहकर सर्वतोभावेन यहाँ काशी में आकर बस गया। वशिष्ठ को उसके साथियों सहित आगे करके मैं यहाँ आया और उस पर अनुग्रह करके हर पाप कुंड तीर्थ के समीप स्थित हुआ। मेरे निवास से
सब लोग हर पाप कुंड में स्नान, संध्या, तर्पण आदि करके इसी शरीर से सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। तभी से मैं साधकों की सिद्धि के लिए परम उत्तम अविमुक्त क्षेत्र में इस केदार लिंग में स्थित हुआ हूँ। हिमालय पर चढ़कर केदार शिव का दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वही काशी में केदार का दर्शन करने पर 7 गुना होकर मिलता है। हर पाप तीर्थ 7 जन्मों के पापों का नाश करने वाला है और पीछे से गंगा में मिलने वाले मिल जाने से वह करोड़ों जन्मों की अघराशि का नाश करने वाला बन गया है। जहाँ यहाँ जड़ता का नाश करने वाली अमृतस्रवा गंगा है। आगे चलकर मानसरोवर ने यहाँ तपस्या की थी, इसीलिए यह हर पाप तीर्थ मनुष्यों के मानस तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। जो केदार तीर्थ में स्नान करके बिना उतावली के पितरों के लिए पिंडदान करता है, उसकी अनेक पीढ़ियां भवसागर से पार हो जाती हैं। जब मंगलवार को अमावस्या तिथि हो, उस समय केदार तीर्थ में आकर जो श्रद्धा श्राद्ध करता है, उसे गया में श्राद्ध करने की क्या आवश्यकता। एक बार भी केदारेश्वर का दर्शन करके मनुष्य मेरा पार्षद हो सकता है। अतः काशी में प्रयत्न करके केदारेश्वर का दर्शन करें। केदार से उत्तर में चित्रांगदेश्वर लिंग है। उसकी नित्य पूजा करने से मनुष्य स्वर्गीय भोग प्राप्त करता है। केदार के दक्षिण भाग में नीलकंठ का दर्शन करने पर मनुष्य को संसार रूपी सर्प डस लेने पर भी उसके विष से भय नहीं होता। केदार के वाव्य कोण में अम्बरेश्वर लिंग है। उसका दर्शन करने से मनुष्य दुख से भरे हुए इस संसार में गर्भवास का कष्ट नहीं भोगता। उसी के समीप इंद्र धुमेश्वर लिंग है। उसकी भली भांति पूजा करके भक्त पुरुष तेजो में विमान पर आरूढ़ हो स्वर्ग लोक की भूमि में आनंद का अनुभव करता है। उसके दक्षिण भाग में कालंजरेश्वर लिंग है। उसका दर्शन करके मनुष्य वृद्धावस्था और काल पर विजय पाकर चीर काल तक मेरे लोक में निवास करता है। चित्रांगदेश्वर से उत्तर क्षेमेश्वर लिंग का दर्शन करने पर इहलोक और परलोक में सर्वत्र कल्याण की प्राप्ति होती है। स्कंद जी कहते हैं, अगस्त्य केदारेश्वर लिंग के प्रकट होने पर यह कथा सुनकर पुण्यात्मा पुरुष क्षण भर में निष्पाप हो जाता है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री धर्मेश्वर लिंग का महात्म्य, धर्म पीठ का गौरव तथा मनोरथ तृतीया व्रत की विधि और महिमा। श्री महादेव जी कहते हैं, देवी जहाँ विश्वभुजा नाम से तुम स्वयं स्थित रहती हो, जहाँ क्षेत्र के विघ्न का नाश करने वाला तुम्हारा प्रिय पुत्र गणेश आशा विनायक नाम से प्रसिद्ध होकर रहता है, जिसका दर्शन करके राजा दुर्गम क्षण भर में धर्म बुद्धि हो गया। राजा दुर्गम क्षण भर में धर्म बुद्धि हो गया। उस लिंग का महात्म्य और उसके आविर्भाव का वृतांत में तुमसे कहूंगा। पूर्व काल में विवस्वान के पुत्र परम संयमी यम ने तुम्हारे आगे बड़ी भारी तपस्या की थी। मेरे दर्शन की तीव्र इच्छा से उन्होंने तपस्या करते हुए एक दिव्य चतुर्युगी व्यतीत कर दी। उनके तप से संतुष्ट होकर मैं उन्हें वरदान देने के लिए गया और मैंने कहा, सूर्य नंदन वर मांगो। तब यमराज मुझे प्रणाम करके मेरी स्तुति करने लगे। यमराज बोले, कारणों के भी कारण शिव
आपको नमस्कार है। आपका रूप कारण से रहित और कार्य से भिन्न है। आपको नमस्कार है। आपका स्वरूप निराकार है, तो भी समस्त रूप आपके ही हैं। आप परमाणु स्वरूप तथा पर कारण और अपर कार्य हैं। कोई भी आपका पार नहीं पा सकता। संसार रूपी महासागर से आप ही सबको पार उतारने वाले हैं। आप भगवान चंद्रशेखर को नमस्कार है। आपका दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। आप ही संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं। आप गुणों से रहित हैं, और तो भी समस्त गुण आपके ही स्वरूप हैं। आप काल और प्रकृति से परे हैं, तो भी आप ही काल और प्रकृति रूप हैं। आपको नमस्कार है। अंत अनंत शक्ति, आप ही मोक्ष पद प्रदान करने वाले तथा आप ही मोक्ष रूप हैं। आप ही आत्मा, परमात्मा और चराचर जगत के अंतरात्मा हैं। आपसे ही जगत की उत्पत्ति हुई है। आप साक्षात जगत स्वरूप ही हैं। यह जगत आपका ही है। आप ही इसके एकमात्र बंधु हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप होकर इस विश्व की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। वैदिक मार्ग पर चलने वाले पुरुषों के लिए आप ही मरण सुख रूप हैं, और वेद विरुद्ध पथ पर चलने वाले लोगों के लिए आप भीम अत्यंत भयंकर भयंकर हैं। सांब शिव, आप भक्तों के लिए कल्याणकारी शंकर हैं, जिनके मन और वचन में नम्रता है। ऐसे पुरुषों के लिए आप शिव स्वरूप हैं। जो आपके चरणाविंदों की शरण लेते हैं, ऐसे भक्तों के लिए आप श्री कंठ हैं। उन पर आई हुई विपत्ति रूपी हलाहल विश्व को पी जाने वाले हैं। शांत शंभो शंकर चंद्र कला विभूषण पिनाक पाणे, सर्पों को आभूषण के रूप में धारण करने वाले आपको नमस्कार है। प्रभो, वही धन्य है जो आप में भक्ति रखता है। वही पुण्यात्मा है जो आपकी पूजा करने वाला है। अनंतेश अनंतेशिक्ते अनंत शक्ति, मेरे जैसा अल्प बुद्धि वैभव से युक्त कौन मनुष्य यहाँ आपकी स्तुति कर सकता है। प्राचीन वेद वाणी के लिए भी तो जो अगम्य है, ऐसे आपकी स्तुति केवल नमस्कार मात्र ही है। स्कंद कहते हैं, ऐसा कहकर यमराज ने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान शंकर को सहस्त्रों बार प्रणाम किया। तदंतर परमेश्वर शिव ने यमराज को नमस्कार से रोककर इस प्रकार वरदान दिया, सूर्यनंदन, तुम कर्म और स्वरूप से तो धर्म हो ही, नाम से भी धर्मराज हो जाओ। आज से तुम समस्त चराचर प्राणियों के धर्माधर्म के निर्णय में मेरे द्वारा नियुक्त होकर मेरी आज्ञा से सबका शासन करो। तुम दक्षिण दिशा के अधिपति और समस्त जीवों के कर्म के साक्षी हो। उत्तम और अधम मनुष्य तुम्हारे दिखाए हुए मार्ग से ही कर्मानुसार गति प्राप्त करें। धर्म मुझ में भक्ति रखते हुए तुमने जो यहाँ मेरे लिंग विग्रह की आराधना की है, उसके दर्शन, स्पर्श और पूजन से मनुष्यों को शीघ्र सिद्धि प्राप्त होगी। जो विशुद्ध बुद्धि वाला पुरुष तुम्हारे आगे इस धर्म तीर्थ में स्नान करके एक बार भी धर्मेश्वर का दर्शन करेगा, उसके समस्त पुरुषार्थों की सिद्धि उससे दूर नहीं है। जो मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास पूर्वक धर्मेश्वर तीर्थ की यात्रा करेंगे तथा रात्रि काल में महान उत्सव के साथ जागरण करेंगे, वे फिर इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेंगे। ऐसा कहकर परम सुखदायक भगवान शिव ने अपने हाथों से धर्मराज का स्पर्श किया। उनके कर स्पर्श जनित सुख से आनंद मग्न हो धर्मराज ने महादेव जी से कहा, सर्वज्ञ, करुणानिधान ईश्वर,
जब आपका प्रत्यक्ष दर्शन मिल गया तब मुझे दूसरे किसी वर की क्या आवश्यकता है। नाथ, जिनको वेद भी भली भांति नहीं जानते तथा वेद पुरुष ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं जानते, उनसे भी यदि मैं वर पाने योग्य हूँ तो यही प्रार्थना करता हूँ कि ये जो पक्षियों के मधुर बोली बोलने वाले बच्चे हैं, जिनका कि मेरे सामने जन्म हुआ है, उनकी उत्पत्ति के समय रोग से पीड़ित हो इनकी माता शुक की मृत्यु को प्राप्त हुई और इनके पिता शुक को बाज ने खा डाला है। अनाथ नाथ, मेरे द्वारा रक्षित इन असहाय बच्चों को आप वरदान दीजिए। अगस्त्य इस प्रकार धर्मराज का परोपकार युक्त निर्मल वचन सुनकर शंकर जी ने उन पक्षियों को बुलाया और कहा, पक्षियों, तुम बोलो, तुम्हारे लिए कौन सा वरदान देना चाहिए। पक्षी बोले, संसार बंधन का नाश करने वाले परमेश्वर, आपको नमस्कार है। अनाथ नाथ सर्वज्ञ मित्र त्रिनेत्र, हम पक्षी की योनि में जन्म लेकर भी जो आपका प्रत्यक्ष दर्शन कर सके हैं तथा आपकी कृपा दृष्टि से भाजन हो सके हैं, इससे बढ़कर मनोवांछित वर और क्या हो सकता है। गिरीश, लोक में उदम करने वाले लोगों को सदा सैकड़ों लाभ मिला करें, परंतु सबसे महान लाभ यही है कि आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो। नाथ, यह जो कुछ दिखाई देता है सब क्षणभंगुर है। एकमात्र आप ही अविनाशी हैं और आप ही आराधना भी अक्षय है, आपकी आराधना भी अक्षय है। इन तपस्वी द्वारा की हुई आपके श्री लिंग की पूजा देखने से इस समय हमें अपने विचित्र विचित्र करोड़ों जन्मों का स्मरण हो आया है। महेश्वर, हमने दीर्घ काल तक देव योनि का सुख भी प्राप्त किया है, लीला पूर्वक सहस्त्रों दिव्यांगनाओं का उपभोग किया है। आसुर, दानव, नाग, राक्षस, किन्नर, विद्याधर और गंधर्वों की योनि भी हमने प्राप्त की है। मनुष्य योनि में जन्म लेकर राज्य का भी उपभोग किया है। जल में जलचर, स्थल में स्थलचर भी हमें होना पड़ा है, परंतु शंभो, इस योनि में इस योनि से उस योनि में और उस योनि से किसी तीसरी योनि में भटकते हुए हमने कहीं भी किंचन मात्र भी सुख नहीं पाया है। इस समय धर्मेश्वर के दर्शन से और सूर्यनंदन यम की तपस्या रूपी अग्नि की ज्वाला से हमारे सारे पाप जल गए हैं और हम आपका प्रत्यक्ष दर्शन करके कृत्य कृत्य हो गए। भगवान, अब आप हमें यह वह ज्ञान प्रदान करें जिससे माया में बंधन में बंधे हुए हम लोग उससे मुक्त हो जाएं। हमें इंद्र, चंद्र तथा अन्य किसी देवता का लोक नहीं चाहिए। आपका सामीप्य प्राप्त होने से हम सब लोकों की स्थिति को अच्छी तरह जान सके हैं। समयानुसार आपका आनंद वन काशी में शरीर का त्याग करना संसार बंधन के विनाश का कारण तथा परम उत्तम ज्ञान है। प्रभो, त्रियज्ञ योनि में पड़े हुए हम पक्षी भी धर्मराज की तपस्या से विकल्पहीन ज्ञान के पात्र हो गए। उन पक्षियों की यह बात सुनकर महादेव जी ने धर्म पीठ के गौरव का वर्णन करते हुए कहा, इस त्रिलोक नगर में काशी ही मेरा राजभवन है और उसमें भी मोक्ष लक्ष्मी विलास नामक मंदिर धर्मेश्वर का स्थान मेरे लिए अत्यंत सुखप्रद स्थान है। इस शिवालय में ब्याज से आनंद कंद का कोई अंकुर ही भूमि फोड़कर प्रकट हुआ है। उपनिषद की वाणी द्वारा जिस निराकार परब्रह्म का वर्णन किया गया है, वहीं मैं हूँ। अपने
भक्तों पर कृपा करके साकार रूप से प्रकट हो गया हूँ। उससे दक्षिण दिशा में मोक्ष लक्ष्मी का धाम स्वरूप मेरा मंडप है, उसमें मैं सर्व सदा स्थित रहता हूँ। वह मेरा सभा मंडप दरबार है। पृथ्वी पर वह स्थान निर्वाण मंडप के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ एक ऋचा का भी भली भांति जप करने वाला मनुष्य संपूर्ण वेदों के पाठ का फल पाता है। जो मुक्ति मंडप में षडक्षर मंत्र का एक बार ही उच्चारण कर लेता है, वह रुद्राध्याय के कोटि बार जप करने का फल पा लेता है। जो यहाँ निष्काम भाव से मेरे मंदिर में धर्म शास्त्र पुराण और इतिहास का पाठ करता है, वह मेरे लोक में निवास करता है। मेरे मंदिर से पूर्व भाग में जो ज्ञान मंडप है, वहाँ सदा मेरा ध्यान करने वाले सत्पुरुषों को मैं ज्ञान का उपदेश देता हूँ। यहाँ काशी में पग पग पर अनेक सिद्ध पीठ है, परंतु धर्मेश पीठ की कोई और ही शक्ति है जो सबसे श्रेष्ठ है। जहाँ ये छोटे शुक शावक त्रात त्रात रक्षा करो का उच्चारण करते हुए मेरे सदुपदेश से निर्मल ज्ञान के भाजन हो गए। सूर्यनंदन धर्म, आज से मैं तुम्हारे उस इस उत्तम तपोवन धर्मेश्वर पीठ का कभी त्याग नहीं करूंगा। देखो, मेरी कृपा से ये शुक पक्षी दिव्य विमान पर बैठकर मेरे परम धाम को जा रहे हैं। देवेश्वर भगवान शंकर के ऐसा कहते ही कैलाश शिखर के समान एक विशाल दिव्य विमान आ पहुंचा। वे निर्मल पक्षी दिव्य रूप धारण करके उसी विमान पर बैठे और धर्मराज से पूछकर कैलाश पर्वत पर चले गए। अगस्त्य उस आश्चर्यजनक वृतांत को देखकर जगदम्बा पार्वती ने कहा, महादेव महेश्वर, इस धर्म पीठ का यह महात्म्य जानकर मैं आज से धर्मेश्वर के समीप में ही निवास करूंगी। जो स्त्री अथवा पुरुष इस धर्मेश्वर लिंग में भक्ति रखने वाले होंगे, उन सब की मनोवांछित कामनाओं को मैं सदा सिद्ध करूंगी। महादेव जी बोले, देवी, यह तुमने बहुत अच्छा निश्चय किया। यहाँ तुम विश्व भुजा के नाम से विख्यात होगी। जो यहाँ तुम्हारी पूजा करेंगे वे समस्त भोगों से संपन्न एवं सर्वमान्य होंगे। मनोरथ तृतीया को, चैत्र शुक्ला तृतीया को जो तुम्हारी भक्ति पूर्वक आराधना करेगा, मेरे अनुग्रह से उसके संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होगी। पूर्व काल में पुलोम कन्या इंद्राणी ने किसी मनोरथ की प्राप्ति के लिए बड़ी भारी तपस्या की, किंतु उन्हें तपस्या का फल नहीं मिला। तब उन्होंने बड़ी भक्ति और प्रसन्नता के साथ कोकिला के समान मधुर स्वर से रहस्य युक्त गीत गाकर मेरी आराधना की। मृदु मधुर ताल, स्वर युक्त तान मात्रा और कला से विशिष्ट उस गान के द्वारा मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैंने उसके पास जाकर, पुलोम नंदनी, मैं तुम्हारे इस सुमधुर गीत और मेरे श्री विग्रह के पूजन से प्रसन्न हूँ। तुम कोई वर मांगो। शची बोली, देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो जो सब देवताओं में माननीय, सुंदर और यज्ञकर्ताओं में श्रेष्ठ हो, वे ही मेरे पति हों। आप मुझे मेरी इच्छा के अनुसार रूप, सुख और आयु प्रदान करें। आपके आचार्य विग्रह की पूजा में मेरी उत्तम भक्ति सदा बनी रहे और मेरा पातिव्रत्य कभी नष्ट न हो। पुलोम पुत्री शची के मनोरथ को सुनकर महादेव जी ने कहा, तुम व्रत का अनुष्ठान करने से पूर्वक मनोरथों को प्राप्त करोगी। मनोरथ तृतीया नाम का जो व्रत है, उसके पालन से मनोरथ की सिद्धि होगी।
20 भुजाओं से सुशोभित विश्वभुजा नामक गौरी देवी उस व्रत की अधिष्ठात्री देवी है, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। देवी के आगे वरदायक आशा विनायक का भी पूजन करना चाहिए। चैत्र शुक्ला द्वितीया को दंत धावन आदि करके सायंकालिक नियमों का पालन करने के पश्चात अधिक तृप्ति पूर्वक भोजन न करके थोड़ा सा आहार करें। तदंतर इस प्रकार नियम ग्रहण करें। माता विश्वभुजा देवी, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए कल प्रातः काल में क्रोध को जीत कर इंद्रियों को संयम में रखकर अस्पृश्य वस्तुओं के स्पर्श से दूर रहकर व्रत में ही मन लगाए और हुए पवित्रता पूर्वक मनोरथ तृतीया नामक व्रत का अनुष्ठान करूंगा। इसमें मेरे मनोरथ की सिद्धि के लिए तुम सदा मेरे समीप रहो। बुद्धिमान पुरुष प्रातः काल उठकर आवश्यक कर्म करके शौच एवं आचमन से निवृत्त हो अशोक वृक्ष का उत्तम दंत धावन ग्रहण करें। फिर नित्य की स्नान आदि क्रिया पूरी करके दिन भर उपवास करें। तत्पश्चात सायंकाल में स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर गौरी जी की पूजा प्रारंभ करें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करके उन्हें घृत पक्व पूरी पुआ घेवर आदि का भोग लगाएं। तदंतर अशोक के सुंदर फूलों से विश्वभुजा देवी की पूजा करें। पहले कुमकुम से अनुलेपन करके अशोक व्रती नैवेद्य धूप अगर आदि से देवी की पूजा करने के पश्चात एक बार देवी का प्रसाद भोजन करें। इस प्रकार चैत्र की तृतीया बीत जाने पर वैशाख से फाल्गुन तक प्रत्येक मास की शुक्ला तृतीया को इस उत्तम व्रत का पालन करें। जम्बू, अपा, मार्ग, खदिर, जाति, आम्र, कदम्ब, पलश, अदुम्बर, खजूर, बीजपुर और दाड़िम, अनार, इन 11 प्रकार के काष्ठों का क्रमशः वैशाख से लेकर फाल्गुन तक व्रत के दिन दातुन करें। सिंदूर, अगर, कस्तूरी, चंदन, रक्त चंदन, गौरव चंदेव, दारू, पद्माक्ष और 2 प्रकार की हल्दी और दारू हल्दी तथा यक्ष करदम, इनके द्वारा क्रमशः वैशाख आदि मासों के व्रत में देवी को अनुलेपन लगाना चाहिए। यदि पूर्वोक्त सब वस्तुओं की प्राप्ति न हो तो प्रत्येक मास में यक्ष करदम ही उत्तम है, जो 2 भाग कस्तूरी, 2 भाग कुमकुम, 3 भाग चंदन और 1 भाग कपूर, इन सब को मिलाकर जो अनुलेपन तैयार किया जाता है उसका नाम यक्ष करदम है। यह समस्त देवताओं को प्रिय है। गुलाब, बेला, कमल, केतकी, कनेर, उत्पल, राजचंपा, तगर, चमेली, कुमारी और कर्णिकार, इन पुष्पों द्वारा वैशाख आदि मासों में पूजन करना उचित है। फूल न मिले तो उसके पत्तों से ही पूजा करें। फूल और पत्ते दोनों न मिले तो किन्हीं भी सुगंधित पुष्पों से पूजा की जा सकती है। करम्भ, दधि मिश्रित सत्तू, दही, भात, आम के रस से युक्त मंडक, मैदे की एक प्रकार की रोटी, फेणिक, पानी से पकाया हुआ चावल का चूर्ण, बटक, बड़ा, शक्कर मिलाया हुआ पायस, खीर, इनका क्रमशः वैशाख से अश्वनी तक भोग लगावें। कार्तिक में मूंग और घी के साथ भात निवेदन करें। अघन के इंडेरी का इडहर, पोष में लड्डू, माघ में लंपसिका लपटी और फाल्गुन में चीनी भरकर घी में पकाई हुई पूरियां श्री गणेश जी तथा विश्वभुजा देवी को निवेदन करें। इस प्रकार 1 वर्ष तक प्रत्येक मास की शुक्ला तृतीया को विश्वभुजा देवी की आराधना करके व्रत की पूर्ति के लिए वेदी पर अग्नि की स्थापना करें।
तत्पश्चात अग्नि देवता संबंधी मंत्र द्वारा तिल और घी आदि द्रव्य से 108 बार होम करें। इस व्रत के लिए सदा रात में ही पूजा बताई गई है। रात में ही भोजन का नियम है। रात में ही यह होम होता है तथा रात में ही देवी से क्षमा प्रार्थना की जाती है। प्रार्थना के लिए मंत्र इस प्रकार है। मातः, आप विघ्न विजयी गणेश जी के साथ मेरी भक्ति पूर्वक की हुई यह पूजा स्वीकार करें। विश्व भुजे, आपको नमस्कार है। आप मेरे मनोरथ को शीघ्र पूर्ण करें। आशा विनायक, आप विघ्नों के सृष्टा हैं अथवा विघ्नों को उच्छेद करने वाले हैं। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप विश्व भुजा देवी के साथ कृपा करके मेरा मनोरथ पूर्ण करें। इन दोनों मंत्रों का उच्चारण करके गौरी गणेश की पूजा करनी चाहिए। व्रत के लिए क्षमा प्रार्थना करते समय पलंग, गद्दा, तकिया, दिवट, दीप और दर्पण देना चाहिए। आचार्य से प्रार्थना करें, भगवान, मैंने मनोरथ तृतीया का व्रत किया है। इसमें जो न्यूनता या अधिकता का दोष आ गया हो वह दूर होकर आपके वचन से मेरा यह व्रत पूर्ण हो जाए। इस प्रकार आचार्य से आज्ञा और आशीर्वाद लेकर गांव की सीमा तक उन्हें पहुंचा आवे। यथाशक्ति दूसरों को भी दान दें। फिर अपने परिवार के साथ रात्रि में प्रसन्नता पूर्वक भोजन करें। प्रातः काल चतुर्थी को 4 कुमारों और 12 कुमारियों को भोजन कराकर गंध पुष्प माला आदि से उनकी पूजा करें। इस प्रकार यह निर्मल व्रत पूर्णता को प्राप्त होता है। मनोरथ तृतीया का यह व्रत करने से जिसका जो मनोरथ हो वह पूर्ण हो जाता है। इस उत्तम व्रत को सुनकर पुलोम कुमारी शची ने उसका पालन किया। इससे उनकी मनोवांछित कामना सिद्ध हुई। जो बुद्धिमान पुरुष मन लगाकर इस पुण्यमयी कथा को सुनता है वह शुभ बुद्धि को प्राप्त होता है और सब पापों से मुक्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। अब कथा को नाम दिया जाता है।